नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे किसान आफत और सियासत। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर सियासत गर्मा गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां एक और किसानों को हर संभव मदद का भरोसा दिला रहे हैं, वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए सीएम शिवराज पर किसानों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया है। हम आपदा के नाम पर हो रही इस सियासत पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर और अशोकनगर जिले के मुंगावली में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के खेतों का दौरा कर उनकी परेशानियां सुनी थी। उन्होंने प्रभावित किसानों को शीघ्र संकट से बाहर निकालने का आश्वासन भी दिया था। सीएम ने किसानों को फसलों का 50% से अधिक का नुकसान होने पर 30,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से राहत राशि देने की बात कही थी। सीएम शिवराज ने किसानों से मुलाकात कर ऋण वसूली को स्थगित कर अल्पकालीन लोन को मध्यमकालीन ऋण में बदलने और ब्याज का भुगतान खुद कराने के साथ ही गाय भैंस की मृत्यु पर 30,000 रुपए और बछिया बछड़ा के लिए 10,000 रुपए की राहत राशि देने की बात भी किसानों से कही थी। अब परिवार में किसी की यदि आकस्मिक मृत्यु होती है तो परिवार को 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की गई है। अब इसके बाद कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का किसान ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से परेशान है, लेकिन सरकार राहत राशि देने की बजाय झूठे वादे कर रही है। कमलनाथ ने किसानों के मुद्दे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी किसानों को राहत और मुआवजे की बजाय झूठे आश्वासन और भाषण परोसे जा रहे हैं। देखिए, बड़ी बात यह होती है कि जिस तरीके से किसानों का मुद्दा और किसानों का मुद्दे के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि ओलावृष्टि हुई है, फसलें बर्बाद हुई हैं, तो वहां जाना, उनसे मिलना, उनकी समस्याओं को सुनना, उसके बाद जो भी दिशा निर्देश है वो दिए जाना। लेकिन हाँ, इस चीज को बिल्कुल माना जा सकता है कि जो भी फसलें हैं और जो भी बर्बाद हुई हैं, फटाफट उनका पूरा आप सर्वे करवाइए और उन लोगों को राशि दे दीजिए ताकि वो आगे की चीजों को मैनेज कर पाए। यदि इसी में वक्त लग जाएगा तो कैसे उनका जीवन चलेगा? ये वाकई में कुल मिला के इम्प्लीमेंटेशन जो कह रहे हैं उसका जल्दी होना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। यहाँ सरसों की फसल नष्ट हुई है, गेहूं की, चना की, मसूर की, और संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं, ज्वाइंट कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग करेगा। सर्वे के बाद पूरी सूची क्या है यार? अरे क्या हो गया यार? सर्वे के बाद जो प्रभावित किसानों की वो भी हम गांव में पंचायत भवन में चिपकाएंगे ताकि लोग देख सके कौन कौन के नाम हैं और वास्तव में जो प्रभावित है कोई नाम छूट ना जाए। और उसके बाद 50% से ज्यादा नुकसान जिन फसलों में वहां 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि देंगे। अन्य क्षति भी अगर हुई है, पशु की हुई हो या बाकी और कबेलू टूटने का बाकी कोई नुकसान हुआ तो उसका भी आकलन करके उसके भी नुकसान की भरपाई करेंगे। फसल बीमा योजना में इस बार तय किया 25% नुकसान का कंपनी एडवांस देगी, क्योंकि क्लेम सेटल होने में देर लगती है। 75% बाद में देंगे। अल्पकालीन ऋण को मध्यमकालीन ऋण में परिवर्तित कर देंगे। तो किसान को राहत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो देखिए, किसान आफत और सियासत, एक तरफ कहा जा रहा है कि किसानों के साथ हैं, तमाम चीजें उनको दी जाएंगी, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं, उन्होंने कहा सिर्फ झूठे वादे करते हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, देना कुछ भी नहीं है, कहने से नहीं होगा, उन तक पहुंचाने से होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, यदि सर्वे हो रहा है तो ये बात बिल्कुल सही होती है कि सर्वे के बाद आप जल्द से जल्द जिनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है उन तक आप तमाम राशि जो भी आपको देनी है वो आप पहुंचाइए। क्योंकि यदि सर्वे होगा, फिर वो देखेंगे, फिर किस हिसाब से देना है, ये सब करेंगे, इसमें वक्त लगता है। तो कम से कम ये आपदा वाली बात है, तो यहाँ तो कम से कम फर्स्ट प्रायोरिटी में आप इन तमाम चीजों का समाधान करवाइए। खैर,
आरोप प्रत्यारोप है, क्योंकि राजनीतिक दल है वो लगाएंगे ही, लेकिन हकीकत में क्या स्थिति है और कितना मिल रहा है, कितने की शुरुआत हो गई है, ये हम चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रघुनाथ सिंह मालवीय जी। रघुनाथ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अब्बास हफीज हमारे साथ जुड़े हैं। अब्बास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रघुनाथ जी आपसे ही करना चाहूंगी। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ओलावृष्टि हुई है और प्रदेश के मुखिया तमाम जगह पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना मुआवजा दिया जाएगा, सर्वे कराया जा रहा है। एक बात है, जिस तरीके से कमलनाथ ने सवाल उठाए हैं, देखिए इसलिए भी नहीं कि विपक्ष है तो सवाल उठाएंगे, उनका धर्म है सवाल उठाना, वो करेंगे, लेकिन एक बात है कि जिस तरीके से उन्होंने दौरा किया था, उस दौरे के बाद से अभी हम 2 दिन का ही आकलन करें तो क्या ये प्रक्रिया शुरू हो पाई है कि इतने लोगों को इतना पैसा दिया जाना है तो वो हम पहुंचा दें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। रघुनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? पहुंच रही जी मैडम। देखिए, आप पहले तो आपको नमस्ते जी। और आज मुझे आपके डिबेट पर बुलाने का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जो हमारे हैं वो गरीबों के मसीहा है, किसानों के मसीहा है, और गरीबों के और किसानों के हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं, उनके दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। रहा किसानों की राहत राशि की बात, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब अभी लगातार 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, और हमारे जो किसानों को जब भी पिछले कार्यकाल में भी कहीं ओलावृष्टि हुई तो उसके उन्होंने पूरी भरपाई की है। और अभी भी 7 तारीख को निमाड़ी जिले में गए थे, वहां पर सभी किसानों को आश्वासन दिया है कि 50% से ऊपर नुकसान हुआ तो हम 30,000 रुपए हेक्टेयर के हिसाब से हम राशि देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं, दयावान है कि किसानों को कभी भी तकलीफ में नहीं रहने देंगे। अगर वो 60% भी अगर नुकसान होता है तो 70% कहते हैं, और 70% का नुकसान होता है तो 80% का नुकसान देने की बात करते हैं, और 80 हुआ तो 100% देने की बात करते हैं, और हमेशा किसानों को दिया है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैडम कि अभी 15 महीने की सरकार थी कांग्रेस की, इस 15 महीने में भी ओलावृष्टि हुई थी 19 में भी, लेकिन कमलनाथ जी आज तक कभी भी उस कार्यकाल में कहीं किसान के खेत पे नहीं गए। और हमारे मुख्यमंत्री जहां भी ऐसी आपदा आती है, संकट की घड़ी में किसान के बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उतर जाते हैं और वहां किसानों की समस्या को हल करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि गरीबों के मसीहा हैं, बेटियों का मसीहा हैं, छात्रों के मसीहा हैं, सबकी मदद करने के लिए वो किसान अन्नदाता है। अन्नदाता की मदद करने के लिए सबसे पहले मैदान में आते हैं और उनकी मदद करते हैं। मैं माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो निमाड़ जिले में जाकर हमारे किसान भाइयों को सब्बल बनाने का काम किया है। और ये राशि की बात जो कर रहे हैं अभी तक नहीं पहुंची, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि 7 दिन के अंदर कोई राशि किसानों को मिल जाएगी क्या? हमारे अधिकारी, हमारे माननीय सीएम साहब ये लगे हुए हैं, उनको जल्दी जल्दी हमारे किसान भाइयों को राहत राशि पहुंचेगी। ठीक है अब्बास जी, रघुनाथ जी कह रहे हैं कि ये बात तो देखिए बिल्कुल सही कि 1 हफ्ता हो गया और राहत राशि पहुंच जाए उन लोगों तक, तो कह रहे हैं इतनी जल्दी तो संभव नहीं है, लेकिन कह दिया है, कर रहे हैं और जल्द से जल्द पहुंचा देंगे। इसके बाद भी सवाल यही उठ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं, ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं कहूंगा राकेश जी की शिवराज जी को, माननीय रघुनाथ सिंह जी को फौरन मंत्री बना देना चाहिए। इतनी तारीफें तो उनकी किसी ने भी नहीं की जितनी इन्होंने तारीफें कर दी। अब दूसरा विषय यह है कि मान्यवर आष्टा के विधायक हैं, मालवा का एक आंचल है, किसान ही किसान है इनकी विधानसभा में। जो किसान देख रहे होंगे इनको, इनके वोटर भी होंगे, उनको बड़ा दुख हो रहा होगा। इनके खुद के क्षेत्र के अंदर सोयाबीन की फसल में कितना जो खड़ी फसल जो कट के रखी हुई थी खेतों में, कितना नुकसान हुआ था उसकी देरी से बारिश की वजह से। उसका मुआवजा दिलवा दिया माननीय विधायक जी ने, मुझे लगता है तो हो गया होगा अब तक तो, जो शिवराज जी की जो कार्यशैली है उस हिसाब से। पिछले साल विधायक जी, पिछले साल मुख्यमंत्री महोदय ने जो घोषणाएं की थी, अभी तक उनका पूरा मुआवजा नहीं मिला है, पूरी बीमा की राशि नहीं मिली है। यही कहूंगा, आप तो हमारे पड़ोसी हैं, भोपाल के पड़ोसी हैं, आप अच्छे से जानते हैं भोपाल राजधानी को भी, और आप अच्छे से जानते हैं पूरे मालवा जैसे
खेती के आंचल को भी, और निमाड़ में जो नुकसान हुआ है वो भी आप ही की तरफ से रास्ता जाके निकलता है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि 72 घंटे का कहा था, हमने नहीं कहा था कि 72 घंटे के अंदर पैसे दे देंगे जो आप कह रहे हैं 72 घंटे में। क्या आप ये कृषि मंत्री कमल पटेल जी के लिए कह रहे हैं? कृषि मंत्री महोदय ने कहा था राखी जी कि 24 घंटे में सर्वे होगा और 72 घंटे के अंदर पैसा मिल जाएगा। 72 घंटे को भी गुजरे हुए 72 घंटे हो चुके हैं। आज किसान क्यों इनके सिर्फ और सिर्फ झूठे प्रचार के ऊपर अपना नुकसान करे? आज किसानों के घर के अंदर कई किसान ऐसे हैं, नुकसान से बहुत नुकसान हो चुका है, आगे की फसल बोने को पैसा नहीं है, नुकसान के ना जो कर्जा है वो बढ़ता जा रहा है। ये कहते हैं कमलनाथ जी खेतों में नहीं। अरे कमलनाथ जी खेतों में उस वक्त भी सवाल उठा था कमलनाथ जी से, शिवराज जी उस वक्त भी कह रहे थे कि आप तो जाइए हेलीकॉप्टर उतार दीजिए किसानों के। कमलनाथ जी ने तब भी कहा था जब मुख्यमंत्री थे कि मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो यहाँ बैठ के योजना बनाऊंगा किसानों के नुकसान को फायदे के अंदर बदलने की, ना कि मैं फोटो खिंचवाने के लिए किसानों के खेत में जाके खड़ा होऊंगा। लेकिन जब जरूरत पड़ी तो गए भी हैं और जाके वहां पर मंदसौर के क्षेत्र के अंदर किसानों से मिले भी हैं, ऐसा भी हुआ है। लेकिन हमने ऐसे विधानसभा के अंदर बैठ के, मंत्रालय के अंदर बैठ के किसानों से जनसंपर्क करके, संवाद करके 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। इन्होंने क्या कर दिया वहां जाके? पिछले साल का अभी तक नहीं मिला, इस साल का कब मिलेगा? आपत्ति इस बात की अगर आपको देना ही है, मैंने शुरू से मांग करी है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की। राखी जी अपनी बात को खत्म करूंगा कि आप दे दीजिए किसानों को जो नुकसान हुआ है, आप एक बेसिक राशि दे दीजिए, डिफरेंस जो आएगा, जो अंतर आएगा बाद में देते रहेंगे आप। आज किसान जो है वो संभल तो जाएगा, इस किसान को कौन संभालेगा? सबसे बड़े विषय जो जनता भी आज जानती है, 4 बार के मुख्यमंत्री जरूर है जैसा रघुनाथ जी ने कहा, लेकिन 4 बार जनता समझ चुकी है कि बहुत बेवकूफ बनाते हैं, बहुत घोषणाएं करते हैं, लेकिन धरातल पे क्या होता है वो जनता अच्छे से जिससे भली भांति परिचित है। ठीक है रघुनाथ जी। मैं माननीय हमारे विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये झूठ बोलने बड़े माहिर है। मैं कहता हूं कि सच्चाई छिप नहीं सकती, सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू कभी नहीं आ सकती कागज के फूलों से। जो मेरे मित्र भाई ने कहा है कि कमलनाथ जी मंदसौर गए, ये गए, वो गए, लेकिन 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की इनने बात कही थी। इनकी सरकार 15 महीने तक रही, इन्होंने किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन 1 रुपया भी किसी किसान को नहीं दिया। और ये किसान की बात कर रहे हैं आज, अरे किसान तो आज हमारे साथ है। आप मेरे आष्टा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मेरे आष्टा विधानसभा क्षेत्र में सारे किसान, और हमारे मध्य प्रदेश में भी कह रहा हूं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरा किसान खड़ा है पूरा। और सरकार हमारे माननीय शिवराज जी चौहान साहब बिल्कुल किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के दुख दर्द में हमेशा साथ रहते हैं। और किसानों को जल्दी से जल्दी मुआवजा मिलेगा, ऐसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसा तो नहीं कहा हम नहीं देंगे। अरे हम किसानों के हितैषी सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो मध्य प्रदेश की। और ये कितने झूठे वादे, अरे झूठे वादे तो आप करते हैं। अगर उस समय आपकी 15 महीने सरकार थी, आपने 1 रुपया भी पंचायत को नहीं दिया। आपने युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने 1 रुपया नहीं दिया। आपने आंगनबाड़ी को नियमित करने की बात की है, कोई को नियमित नहीं किया आपने। और युवाओं को बैंड बाजा बजाने की बात कही। अरे ये कहां से, अरे झूठ बोलने की हद होती है भैया। ये सरकार मध्य प्रदेश में जनता की सरकार है, किसानों की सरकार, किसानों के हित में काम कर रही है। और कहीं भी ऐसा आपको लग रहा है तो हमें बताना पड़े, लेकिन ये झूठे आप आरोप लगाना ये बंद करें। ये भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए तत्पर खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी है, हमारे गरीब मजदूर के साथ खड़ी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि किसानों के लिए इतना सोचा जा रहा है, देखिए मैं तो ना पक्ष हूँ ना विपक्ष हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है यदि इतना कुछ हो ही रहा है और सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर आप देखिए प्रदेश से लेकर देश तक में किसानों की हालात देख लीजिए, किसानों की स्थिति देख लीजिए, उनकी बड़े आंदोलन देख लीजिए, प्रदर्शन देख लीजिए, और आज भी रोते ही हैं, आज भी तकलीफ में है। देखिए मैडम, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में हमारी 17 साल की सरकार आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान साहब की हो गए। इस 17 साल में मैं 2004 की आपसे बात करूं, 2004 में किसी भी किसान का ट्रैक्टर नहीं था, किसी का मोटरसाइकिल नहीं थी, किसी का जीप नहीं थी। पर ये 16-17 साल में हमारे किसान भाई समृद्ध हुए हैं, ट्रैक्टर लिए, मोटरसाइकिल, गाड़ी। दूसरा ये बात है, बड़े बड़े मकान हमारे किसान भाई ने बनाए। अगर हम 15-16 साल में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को संबल नहीं करते, लोगों को संबल नहीं देते, तो आज
ये किसान कहाँ से मकान बनाते, कहाँ से ट्रैक्टर और हर किसान के यहाँ आज ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, 4 व्हीलर गाड़ियां हैं। ये सब कहाँ से आता? ये 15-16 साल में कहाँ से आ गया? अगर हमारी सरकार किसानों के हित में काम नहीं करती और तो ये पैसा कहाँ से आ जाता? और हमारे एक संबल योजना हमारे मुख्यमंत्री जी ने चलाई। अभी संबल योजना में अगर कोई दुर्घटना में कोई घटना हो जाती है तो 4 लाख रुपए देते हैं, अगर हाथ पैर आठवंग होते हैं तो 2 लाख रुपए देते हैं, और कोई थोड़ा बहुत चोट आई तो 1 लाख रुपए देते हैं, और ये देते आए हैं। अगर हमारे किसान भाई को, हमारे जनता को सबल बनाने के लिए अगर काम किया है तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसके कारण आज मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, आज बीमारू से उभर कर आज किसानों के हित में हमारी सरकार काम कर रही है। ठीक है अब्बास जी, हाँ बोलिए, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि माननीय विधायक जी को अब मंत्री बनाने का समय है और बना देना चाहिए। ये इस तरह से अगर ढाक छुपा सकता है कोई विधायक तो मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपकी पूरी सरकार जो नाकाम हो गई, उसकी नाकामियों को छिपाने के लिए एक निरंतर वो अपना अच्छे से प्रस्तुति दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्होंने तो ये भी कह दिया कि 15 साल का एहसान है, किसानों ने कभी ट्रैक्टर और ट्रॉली और मोटरसाइकिल देखी थी जो अब मिल गए उनको। अरे किसान पहले से संपन्न रहा है, आपने तो कर्जों के अंदर डुबो के रख दिया किसानों को। मनमोहन जी की सरकार ने आके बहुत सी चीजें की, पर ये विषय नहीं रहेगा। मुझे लगता है अगर मैं कहूं कि 1170 करोड़ रुपया, तकरीबन 1200 करोड़ रुपए की सौगात दी कमलेश्वर पटेल जब मंत्री थे पंचायत को कॉरिडोर, सुपर कॉरिडोर बनाने के लिए, तो ये भी ग्रामीण अंचल का, तो ये एक छोटा सा काम है। इस तरह के बहुत बड़े काम है, पर वो काम गिनाने का समय निकल चुका है। वो काम गिनाए जाएंगे चुनाव के दौरान। आज बात यह है कि माननीय विधायक जी इतना बताएं कि किस तारीख तक उन किसानों को मुआवजा पूरा मिल जाएगा, किस तारीख तक उन किसानों को बीमा पूरा मिल जाएगा। हमें डेट सुननी है, हमें तारीख पता करनी है, किसानों को तारीख जाननी है। आप तो सारी घोषणाएं करते हैं, तारीख बताते नहीं है। अभी माननीय विधायक जी से आप पूछेंगी तो विधायक जी कहेंगे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम तो इतना देंगे उतना देंगे, पर तारीख ये नहीं बता पाएंगे। तारीख बताई थी कमल पटेल जी ने, अब वो कोविड पॉजिटिव हो गए, आइसोलेट हो गए। कमल पटेल जी कृषि मंत्री, उन्होंने कहा था कि 72 घंटे मतलब 3 दिन के बाद जो तारीख होगी उससे पूरा मुआवजा बढ़ जाएगा। अब नई तारीख क्या है ये हम जानना चाहते हैं। हम कहीं इस डिबेट को ले जाना नहीं चाहते, हम कहीं इस चर्चा को नहीं ले जाना चाहते। माननीय विधायक जी अपनी सरकार की तरफ से तारीख तय हुई होगी, उसका आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से किसानों को दें और बताएं कि इतने दिवस के अंदर उनको पूरा मुआवजा मिल जाएगा, और पिछली बार का मुआवजा पूरा क्यों नहीं मिला है इससे भी जवाब दे दें। ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पॉइंटेड सवाल है, और मैं चाहता हूँ राखी जी के पॉइंटेड जवाब ये दे दें, ना इधर ना उधर। रघुनाथ जी, एक बात तो है, देखिए अब्बास जी के सवालों का तो जवाब दीजिएगा, लेकिन ये सवाल मैंने बहुत शुरुआत में ही जब इस चर्चा को शुरू किया था तभी ये मुख्य सवाल था कि आखिरकार जो हम कह रहे हैं या जो सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, तो महत्वपूर्ण यही था कि क्या पूरा सर्वे हो गया है, नहीं हुआ है, कम हुआ है, आधा हुआ है, उसको स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितने लोगों का जितना हुआ है उन तक तो राशि पहुंच जाए। देखिए मैडम, सर्वे भी चल रहा है, सर्वे जल्दी हो भी जाएगा पूरा, जैसे सर्वे पूरा हुआ और उसमें माननीय हमारे कृषि मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इसमें जल्दी जैसे सर्वे पूरा हुआ, जैसे रिकॉर्ड पर आया, और उसके बाद हमारे सीएम साहब राशि उन किसान भाइयों को देंगे। किसान भाइयों के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, किसान की ये सरकार, किसान के लिए हम काम करते हैं, और किसानों को जो नुकसान हुआ उसका पूरा भरपाई हमारी सरकार करेगी। और आप तारीख की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि तारीख जल्दी से जल्दी हमारे किसान भाइयों को वो मुआवजा मिलेगा, और जल्दी से जल्दी अगर कोई उनके गाय भैंस वगैरह ये नुकसान हुआ है तो ये भी 30,000 रुपए के हिसाब से उनको दिया जाएगा। बछड़े बछड़ी हुआ है तो 10,000 रुपए दिए जाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने दिया है। आप बार बार ये कह रहे हो कि हमने वो दिया वो, अरे आप लोगों ने, मैं कह रहा हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में अगर कोई मसीहा है, अगर कोई मुख्यमंत्री है तो आदरणीय शिवराज जी चौहान साहब है, जिन्होंने इस बीमारू राज्य को अग्रणी पंक्ति में लाने का काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी चौहान ने किया है। और हम फिर कह रहे हैं, हम किसान के साथ है, हमारी सरकार किसान के साथ है, और हम जल्दी से जल्दी मुआवजा देने का काम करेंगे। आप इसमें निश्चित रहिए, आप कहेंगे तो भी देंगे, आप नहीं कहोगे तो भी देंगे। हम किसान की सरकार हमारे किसानों के साथ खड़ी है। एक बात और है रघुनाथ जी, देखिए फसल बीमा की जो बात की जा रही है ना कि हम मुआवजा देंगे, फसल बीमा का भी उनको कहीं ना कहीं उसमें भी जोड़कर हम उनको फायदा देंगे, और
वसूली स्थगित करके अल्पकालीन लोन को मध्यकालीन ऋण में बदलेंगे। आपको पता है जो छोटी जोत के किसान होते हैं उनको फसल बीमा का कोई फायदा नहीं मिल पाता। बड़े लोगों की बात अलग है, वो लोग कर लेते हैं, ले लेते हैं, वो सरकार को देना पड़ता है। बट आप देखिए, मुझे लगता है यदि आप जिस क्षेत्र से हैं किसानों को भली भांति देखते समझते होंगे, आप मुझे खुद बताइए क्या जो छोटी जोत का होता है जिसको बहुत कम एकड़ में जो अपना काम कर रहा है उसको कहाँ उसका लाभ मिल रहा है? वो तो बेचारा वैसी दवा सहमा, वो कितना काम कर पाते हैं? मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं मैडम कि अगर आधा एकड़ का भी किसान कोई है हमारा भाई, 1 एकड़ का भी है, 2 एकड़ का भी है, 4 एकड़ का भी है, तो उसको हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उस आधा एकड़ वाले को, किसान को भी मुआवजा दिया जाएगा। अगर उनका कोई नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई करेंगे। उनके अगर कौल वगैरह फूटे हैं या मकान गिर गया है ओले में या बारिश में, तो उसके मकान को भी बना के हम देंगे, हमारी सरकार देगी। इसमें ऐसा नहीं है कि बड़े लोगों को फायदा होगा। हमारी सरकार विधायक जी इतना झूठ बोल रहे थे कि वो खुद ही क्या हो गया? शुरू से कह रहा हूँ कि तारीख तो बता, दिवस तो गिना दें कि 10 दिन में देंगे, 15 दिन में देंगे, पार्सल देंगे, उसका अंश भाग दे देंगे। सिर्फ घोषणा है, सिर्फ घोषणा अनुचित है। और इससे अब जनता उब चुकी है, किसान उब चुके हैं कि बार बार वही झूठे वादे, बार बार झूठी घोषणाएं, बार बार ये फोटोबाजी, ये वीडियोबाजी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की इन सारे कामों से आप जनता भली भांति परिचित है। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आज जनता इंतजार में है, आप मुआवजा दीजिए। जब उनके परिवारों के अंदर कोई आत्महत्या हो जाएगी तब देंगे क्या मुआवजा? वो परेशान है, वो परेशान है, मानसिक तौर पर परेशान है। वो इससे दूर नहीं होगी उनकी परेशानी कि आप यहाँ चढ़े कार की छत के ऊपर या कुतुब मीनार की छत के ऊपर। मुआवजा कांग्रेस पार्टी दिला के दम लेगी। आपको 10 दिन के भीतर भीतर मुआवजा दे देना चाहिए। देखिए, एक बात तो है, अभी की जो स्थितियां हैं उसके मद्देनजर तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी से काम होना चाहिए। और जब आप करते हैं तभी आप उसके हकदार भी होते हैं कि हाँ आपने कुछ किया है। और किसानों को लेके ये पहली बार नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, बार बार ये चर्चाएं हम कर चुके हैं कि कर्ज माफी नहीं करी, फिर किसी ने कहा हाँ हुई है, इतनी हुई है, उतनी हुई है। देखिए, जितनी भी हुई है ना, आपने यदि आधा भी किया है तो आधा बता दीजिए, आधा धरातल पर दिखना चाहिए। नहीं किया है, नहीं दिख रहा है तो आपको वैसे ही बोलना है। लेकिन कम से कम ये बात बिल्कुल सही है कि कम से कम ऐसी बातें मत करिए कि अभी आप कह दें कि हमने पूरा सर्वे कर लिया। मुझे नहीं लगता कि कोई पूरा सर्वे हो गया और इतनी जल्दी हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जो प्रशासन है वो किस तरह से काम कर रहा होता है। ये भी ठीक बात है कि प्रदेश के मुखिया जरूर सोच रहे होंगे, बहुत एक्टिव होंगे कि वो एक दिन में बहुत सारी जगह का चले जाएं, मुआयना कर ले, वहां मिल ले, दुख दर्द सुन ले। निर्देश वो दे देंगे, लेकिन जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, जो एक पूरी प्रक्रिया होती है मुआवजा पहुंचाने तक के जितने लोग होंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, ये भी तो देखना। उनकी मॉनिटरिंग कौन? तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। रघुनाथ जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। रघुनाथ जी, क्या माना जाए? चलिए, 1 हफ्ते का लंबा वक्त हो गया और अभी तक जहां का मुआवजा, जहां का मुआयना सीएम शिवराज ने किया, आपको लग रहा है उनका सर्वे तो हो गया होगा ना? उनसे तो बातचीत हो गई है, तो उनको कम से कम राशि पहुंचे क्या? किसी को कुछ थोड़ा बहुत भी पहुंचा? नहीं, देखिए मैडम, ये सब प्रक्रिया होती है। पटवारी सर्वे करेगा, गिरदावल जाएगा, तहसीलदार का काम करेंगे, जब करेंगे, फिर कलेक्टर, ये सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए ही मुआवजा बनेगा। मुआवजा बन के फिर यही बात मैंने बोली। और मैं आपको रघुनाथ जी, यही बात मैंने बोली और इसलिए मैंने ये सवाल किया कि एक प्रक्रिया है। सीएम शिवराज ने कहा जल्द से जल्द करें। अब पटवारी है, तहसीलदार है, कलेक्टर तक कब करेंगे? कब करेंगे? जल्दी सर्वे हो जाएगा और जल्दी मुआवजा बटेगा। ये मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। हमारे मित्र विधायक जी से भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप चिंता ना करें। हमारी सरकार, फिर मैं कह रहा हूँ कि किसान के साथ करिए। आपकी सरकार, दिग्विजय सिंह की सरकार आपके बहुत लंबे समय तक रही, लेकिन किसानों का अपने कर्ज उठवा दिया। 18%, 19% ब्याज लिया जाता था किसानों को, और हमने फ्री में लोगों को ब्याज मुक्त राशि दी है। हम किसानों के साथ है। आपको चिंता आपको करना चाहिए। आप हमारे विपक्षी दल के नेता हैं, आपको करना चाहिए, लेकिन हम आपकी बात को मानते हुए हम चाह रहे हैं कि जनता को जल्दी फायदा होगा और जल्दी मुआवजा मिलेगा। आप चिंता ना करें। आपको आपके पास कोई किसान भाई कहने नहीं आया तो भारतीय जनता पार्टी कहेगा। हम आपको, हमारे उन सब किसान भाइयों को जल्दी से जल्दी, आप तारीख से पूछ रहे हो, जल्दी मैं कह रहा हूँ जल्दी उनको मुआवजा मिलेगा। सुनिए, तो इसमें कोई तकलीफ हो रहा है, जनता का
आप खो चुके हैं। पिछली बार का मुआवजा आपकी सरकार ने अभी तक पूरा नहीं दिया, 1 साल हो चुका है। पिछली बार का बीमा अभी तक किसानों को नहीं मिला पूरी तरह से। किसान आपसे कोई उम्मीद लगा भी नहीं रहा है। किसान सिर्फ गिनती गिन रहा है दिनों की। 2022 आने दीजिए, 23 आने दीजिए और आपकी रवानगी किसान फिर से करके दिखाएगा। पिछली बार भी यही हुआ था। इस वो बार तो भी उपचुनाव में आपने देख जबरदस्ती लिया से आ भैया। गए, अरे जबरदस्ती से आ गए हैं, जबरदस्ती से आ गए। सेवा कर लीजिए, देख लेंगे। सेवा कर वो लीजिए। जनता बता के भी आपके साथ जनता है कि हमारे साथ है। वो जनता के बीच में जो खड़ा होगा यहाँ पर वो आप जनता रहेंगे, जानेगी। आप रहेंगे। आपके 55 साल जनता ने ठीक है, चलिए रघुनाथ जी, अब्बास जी, क्योंकि समय की सीमा है, मैं दोनों को यहाँ बीच में रखूंगी। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। किसान आफत और सियासत, देखिए किसानों का एक ऐसा विषय है और इस वक्त जिस प्राकृतिक आपदा से जूझे हैं, जिस तरह की ओलावृष्टि हुई है, किसान वाकई बहुत परेशान है। और बहुत साफ सी बात है, सरकार किसी की भी होती, इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मुझे लगता है जल्दी से जल्दी आप सर्वे करवाइए, जितना दे सकते हैं उतनी राहत राशि पहुंचाइए और उसके बाद सारे वादे करिए। क्योंकि देखिए विपक्ष है, विपक्ष को कुछ करना नहीं है, उनको सिर्फ आरोप लगाना है, तो वो लगाते रहेंगे। लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो आपको करना होगा, नहीं तो फिर ऐसी अनर्गल बयानबाजी आती रहेंगी। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।